स्लोगन। अत्यंत सुखद अनुभव करणारा गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका मन। आज बाबा की 12:1 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक पर किस बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? देह अभिमान के कारण क्या होता है? पुराने संस्कार को चाहते हुए भी नहीं छोड़ते नास्तिक। संग दोष के कारण। देह अभिमान आने से क्या क्या दिखाई देता? पता तो पड़ता है ना, सामने से दिखाई पड़ता है देह अभिमान। उत्तर है, देह अभिमान के कारण जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, आप उनको कहोगे ना कोई बात समझाओगे तो समझने के लिए, देह अभिमान है, अहंकार है, हम सब कुछ जानते हैं। पुरानी चाल छोड़ते ही नहीं है, पुरानी चाल छोड़ते ही नहीं है। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने के कारण इस बात को भूलने से ही आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते। आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते, ईश्वरीय बोध से मर जाते, ईश्वरीय बोध से मर जाते। गीत है, आज नहीं तो कल बरसेंगे बादल। ओम शांति। वह भी घड़ी, यह बेहद की घड़ी है, उसमें भी कवाटर है, सांप और फूल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से है ना, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे वह फिर एक शुरू के, वैसे यह फिर एक से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात है। जैसे नक्शे में देखो, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होता है तो साउथ पोल में
6 मास दिन होता है। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प और ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्कर है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? तो बाबा ने कहा इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष कोई होता नहीं। तो बाबा ने कहा इसीलिए इनकी भेंट बनियन ट्री के साथ की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसीलिए गाया भी जाता है। एक टांग टूट गई, बाकी 3 पर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वो आधा आधा नहीं कर सकते। सतियों को बहुत टाइम दे दिया है, आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रखते हैं। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर भी अर्थ नहीं समझते हैं। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है और आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह तो आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिला है। कोई नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा कोई आकर भक्तों को फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। भक्तों को फल भी देता है, भक्ति से छुड़ाता भी है। परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये कोई नहीं जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण, यहाँ रहने वाले, यहाँ माना मधुबन में सेंट्रल आश्चर्य व सुनती कथनती फिर भागंती भी हो जाते हैं। बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता। बहुत सेंटर्स है जहाँ भिखारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्रता ही नहीं तो धारणा कैसे होगी? तो बाबा ने कहा विकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको क्या कहा जाता? भस्मासुर। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते ही नहीं है। पहले तो विकारों का ही दान देना चाहिए। दान में तब दान दे तो मम्मा बाबा कहने लायक भी हो। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने की शुरू कर देते हैं। एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबार में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो क्या करना? अगर बाबा से वर्षा लेना है तो विकारों को छोड़ना पड़े। पहला विकार कौन सा है? देह अभिमान। तो बाबा ने कहा जिससे हमारी दुर्गति हुई है उसका दान तो जरूर देना है। विकारों के कारण से ही दुर्गति हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम वह शरीर बनकर चलना है, ये देह अभिमान भी छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमान में रही हो। सतयुग में आधा कल्प आत्म अभिमानी थे। द्वापर से क्या है? देह अभिमानी। तो बाबा पूछता है कम से कम अभी तो छोड़ो।
कितना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां माया होती नहीं, इसीलिए दुख की बातें नहीं रहती है। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में भी पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते। देखो इस समय भूख का कितना मान है, परंतु इस समय सब नास्तिक है, कोई भी गॉड फादर को जानते नहीं। तो बाबा ने कहा जानते नहीं तो क्या हो, नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को अगर 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या ये हमारा बाप सर्वव्यापी है? नहीं कह सकता। यह भी बाबा कहते मैं भी तो रचयिता हूं ना, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाबा समझाते रहते पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, जो कहे बराबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसा देते हैं उसको भी क्या कहेंगे? वर्षा ही कहेंगे ना। सुख का वर्षा कौन देता और दुख का वर्षा कौन देता है, यह भी नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को भी भूल गए हैं, नाम भी लेते हैं, कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु समझते ही नहीं है। बाप कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं पति पावन आओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़ी है। बाप कहते पहले अलग और अलग पर समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते तो बोलो तुम बाप को नहीं जानते हो। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है, तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? क्वेश्चन मार्क है। कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। बाबा तो कितना सहज करके समझाते, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परम पिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता है तो जरूर यही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना? तो बाबा ने कहा निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है और साकार, उनके बच्चे भी के भी तो जरूर होंगे ना। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं। नई नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे क्या करते? बाबा तो नई नई बातें समझाते, बच्चे क्या करते? क्यों भूल जाते? अभिमान के कारण। परंतु बच्चे अपनी पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा करते ही नहीं है। तो पुरानी ना धारणा कैसे होगी? वो अपने अभिमान में रहते हम पुराने हैं, तो नए तुम्हारे से क्या सीख रहे हैं? ये भी तो देखो। तुम्हारी धारणा, तुम्हारी कर्म, तुम्हारी व्यवहार, तुम्हारी चाल से भी तो नया समझे ना कि ये पुराना है। लेकिन वो तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो चाल अपनी छोड़ते ही नहीं। तो बाबा ने कहा मेरा प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है, नई धारणा नहीं करते, देह अभिमान बहुत रहता, कहते हम सब कुछ जानते। तुमको क्या पता? हम सब कुछ जानते हैं, हमने जो किया तुमने किया।
बाबा ने कहा परंतु पहली बात न जानने के कारण ही पाप को पारगति दे देते हैं, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वर की गोद में आकर के मर भी जाते हैं। बाबा ब्रह्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली माया की अथवा देह अभिमान की लगी तो वो मरा। तो क्या कहें, भगवान के मन करके भी अगर माया की गोली लगती तो क्या है, मरा ना। यह है ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। माया ऐसे गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया के साथ में माया से है। बाबा समझाते मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली है। पानी की वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि कौन है। देवी देवता किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहां से है। यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते। सेंसिबल है वो समझेंगे, बुद्धू तो भूल जाते। स्कूल में भी नंबर वार तब वीरवार होते। पहले स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई ध्यान नहीं देते, पढ़ ही नहीं सकते हैं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, तो मनुष्यों को थोड़ी पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं आत्माएं सुनती हो और कोई आत्मा से बात कर नहीं सकती। बाबा किससे बात, आत्मा से। बाप कहते लक्की सितारे समझते हो, तुमको मैं ही तो पढ़ाता हूँ। आत्मा ही कहती, करती और कराती है। करण करावन हार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप भी आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माओं से अच्छा काम करता है। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले ये प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता है लौकिक बाप और आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको याद कर। कौन बड़ा बाबा? तो सारी भगत उनको याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है, तो जगत गुरु का नाम खाते हैं, नाम रखाते हैं। जगत अंबाई बहुत निकली है तो झूठ। तो बाबा ने झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। चारों तरफ रास्ता है, कितनी साधु सन्यासी है, परमात्मा के ज्ञान देकर सदगति कर रहा है, ये सबको थोड़ा पता पड़ेगा। तो बाबा ने कहा शरीर का पिता तो लौकिक बाप है। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े झूठ तो सच का पता कैसे मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो कभी छिप ना सके। कहते हैं सच तो देखो न। डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में डांस करना। देवताएं तो डांस करेंगे, पति दुनिया तो है ही नरक। तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है।
हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे, वर्षा भी तो वही देंगे ना, ज्ञान का सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते, फिर मुख वंशावली को मिलते। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनाए, जरूर उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए उनकी धारणा भी नहीं होती है। काम विकार का अगर सेमी नशा में होगा तो भी धारणा मुश्किल है, तो पूरा नहीं, फिर भी आधा है तो भी धारणा नहीं होगी। लिखते बाबा, काम का तूफान बहुत तंग करता है। बाबा ने कहा बेताला बना देता है। बाप कहते बच्चे, काम महाशत्रु है और उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता था, बाप की गद्दी पर बैठे हो। अनेक पीछे, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बनते हो। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पंप है ना, आगे इतनी मशीनरी आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी लड़ाई होती थी। यह तो सब अब निकले, यहाँ थे ही नहीं। पहले सतयुग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो बाबा का जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना। तो गीत सुन रहे थे क्या, संगम के सुख के आगे स्वर्ग भी क्या है, क्योंकि भगवान साथ है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो संगम, सतयुग में थे तो फिर जरूर संगम पर होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वो भी वहां होंगे, प्रजा में कोई ना कोई आ ही जाए, बनाने वाले तो आएंगे ना, क्योंकि संस्कार ले जाएंगे फिर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के लिए तुम्हारे काम में आएंगे। वहां तो फूल फ्रूट होंगे। माया की पाप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है। ब्राह्मण द्वारा ही यज्ञ भी रचा हुआ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ रचते। कितना पावन तो मिलता भी ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारणा नहीं कर सकते। इतनी बाबा सहज करके समझाता है, तो बाबा कहता बच्चों पर भी वंडर लगता है। कई बच्चे इतनी सहज बात भी नहीं समझ सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप के साथ सदा सच्चे रहना, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना। दूसरा,
विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फास्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फास्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वह कभी यहाँ वहां नहीं देखती। तीव्र पुरुषार्थी होगा, इधर उधर नहीं देखेगा। फास्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती। फास्ट नंबर में आने वाली आत्माएं हैं, वो व्यर्थ को देखते भी नहीं देखती। व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को कर्महार समझकर कर्म किया, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को कर्महार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा। इसीलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। इसीलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। जिस बात के कारण से हमारी अवस्था बिगड़ती है उसे सुनते भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मुरली कितने भेजे? माना बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। कौन सा बाप? समान स्थिति में स्थित हो जाओ। स्थिति कब होगा? जो कमजोरी को कुर्बान करेंगे। ओम शांति। ऑनलाइन